बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो काबील और हाबील के बारे में है। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों काबील और हाबील का किस्सा है और हम आपको सुनाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की बहुत सी औलादें हुई और दो बच्चे काबील और हाबील थे। काबील बड़ा लड़का था लेकिन वो माँ बाप का कहना नहीं मानता था, जबकि हाबील जो था वो छोटा भाई था और माँ बाप का कहना मानता था। हकाइमा एक लड़की थी जिससे काबील शादी करना चाहता था, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबील से करना चाहते थे, जो नेक और शरीफ था। इस तरह काबील अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन बन गया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम कुर्बानी करके पहाड़ पर रखाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इसकी शादी अकाइमा से कर दी जाएगी। अल्लाह को अपने नेक बंदे पसंद होते हैं, वो इनकी मदद करता है। आसमान से एक आग आई और हाबील की कुर्बानी को ले गई, यानी हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। अब इसके भाई काबील को बहुत गुस्सा आया। इसने काबील से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, अल्लाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। दुनिया में ये पहला कत्ल था जो काबील ने हाबील का किया था। कत्ल करने के बाद काबील को ये फिक्र हुई कि इसकी लाश का क्या करे, किस तरह छुपाए। चुनांचा इसने देखा कि एक दिन एक कौवा चोंच से ज़मीन पर मरे कौवे को दफन कर रहा है, ज़मीन खोद कर कौवे को दफन कर रहा है। तब इसने अपने भाई हाबील को ज़मीन खोद कर दफन कर दिया और ख़ुद जाकर आग की पूजा करने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। काबील और हाबील के वाक़े से हमें क्या सबक लेना चाहिए? हमारा हकीकी भाई हो या मुसलमान भाई, अगर कोई भी हम पे ज़्यादती करे तो बेहतर है कि हम सब्र करें और अपने भाई पर हाथ ना उठाएं। काबील ने अपने भाई को कत्ल किया। लोग क़यामत तक इस पर लानत करते रहेंगे और आखिरत में अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक हुआ। हाबील को लोग क़यामत तक अच्छा कहते रहेंगे और वो जन्नत का वारिस हुआ। यानी अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा ही होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, हमें आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। शुक्रिया।